इंडिया में जब मैंने काम को डेवलप किया था वो एक तरफ, और जो आंध्रा में डेवलप हुआ था नहीं, मतलब ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर अरविंद सर इज वेरी ओपन टू लाइक, वो कल आप और हमारा अरविंद सर बात कर रहे थे और अरविंद सर ने उनको कलकत्ता में सपोर्ट करने के लिए एकदम तुरंत ही जस्ट एश्योर्ड, बिल्कुल रेडी। तो साहब आपका मैनेजमेंट आपके पीछे है, लेकिन ये जो लेकिन मैं लगा रहा हूँ ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट रुका हुआ है। तो वेरी सून Pandey sir will be taking action on Andhra Telangana. मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट में ले रहा हूँ, जेब दे रहा हूँ और एनडीपी की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। क्या बात है? पांडे सर, अगर आप जब हैदराबाद जाएंगे तो मेरा रिकमेंडेशन है आप सिकंदराबाद में पैराडाइज अल्फा भी ऑल्सो अल्फा इज रिकमेंडेड। अब आप चार मीनार के पास जाएंगे तो वहां पे भी ईरानी चाय का तो कहना ही क्या, लेकिन पैराडाइज की बिरयानी मतलब मैंने वहां पहली बार देखा था। मैं 4 बजे लंच के लिए गया और मेरे को वहां पे वेट करना पड़ा। 4 बजे शाम के लंच करने के लिए गया और मेरे को नंबर लिखा के कि कितने लोग हैं, अच्छा वेट करिए, ठीक है। और वहां की ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट तो फिर कराची बेकरी है वहां पर, कराची बेकरी और वहां की कुल्फी, वहां के पान। अभी कल ही जाना पड़ेगा अच्छा कलकत्ता जाओगे तो वहां का रसगुल्ला, मतलब ट्रस्ट में आप पूरे हिंदुस्तान का रसगुल्ला खा लो, कलकत्ता का रसगुल्ला खा लो। वो छोटे वाले जो आते हैं ना एकदम मिनी वाले। हाँ मैं जहाँ के रहने वाला हूँ उसका नाम है जयनगर, और जयनगर इस सर्दी के मौसम में मुआ के लिए पूरा वर्ल्ड फेमस है। और ये 3 महीने मिलते, उसके बाद नहीं मिलते, और 3 महीने में कम से कम 3000 करोड़ का बिजनेस होता है। समझिए ये, देखिए ये बात कलकत्ता की नहीं है, ये बात आंध्र की नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की बात है। मतलब आप एमपी में किसी शहर में चल जाइए, झारखंड में चल जाइए, बिहार में चल जाइए, वहां के लिट्टी चोखा, यूपी की कचौड़ी, विभिन्नताओं का देश है और आपको पूरे भारतवर्ष के व्यंजन का और उसकी खूबसूरती का आनंद उठाना है। तो मेरा सलाह आपको एक है, मौका दे रहा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाना चालू करें। मुंबई का बड़ा पाव भी खाएंगे, यूपी की चाट भी खाएंगे, एमपी का पोहा भी खाएंगे, है ना, बिहार का लिट्टी चोखा भी खाएंगे, भी खाएंगे। तो हाँ जी साहब क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान का मेन वही है, अतिथि देवो भव। बिल्कुल इंडिया में पूरा होना चाहिए। अतिथि देवो भव की आपने बात की तो राजस्थान को कैसे भूले? राजस्थान का चूरमा को चूमे थोड़ा सा घी मैंने डाला, भाई आके मेरी कटोरी डाल दिया घी की। और कहते हैं हम सारे सूरमा राजस्थान का दाल बाटी चूरमा और कहते हैं हम सारे। आपका तो काय बनारस है कि नहीं? बनारस का बुला ही नहीं रहे, बनारस तो हम केवल चाट खाने, फालूदा खाने और वो कचौड़ी गली में वो क्या बनारस बना हुआ है खाने नहीं, वहां तो लोग मरने के लिए जाते, तरसते हैं कि यहाँ आपको मौत मिल जाए। बनारस साहब, हाँ जी, जगन्नाथपुरी से बड़ा बोल सकते हैं।
महाभारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ ओवरस्टेपिंग बाउंड्रीज। अब जब राजसी यज्ञ चल रहा होता है, राजसी यज्ञ जब चल रहा होता है, भगवान श्री कृष्ण के एक कजन होते हैं जिनका नाम था शिशुपाल, और शिशुपाल हमेशा भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया करते थे, और उन्होंने बुआ को वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलती तो माफ करूंगा। और जब राजसी यज्ञ हो रहा होता है, सारे राजा समर्थन में होते हैं, तो एक शिशुपाल उठकर उंगली उठाने लगते हैं, और खास करके भगवान श्री कृष्ण पर। बोलते हैं ना कि भावना में बह जाने वाली बात, भावना में वो अपनी गिनती को भूल जाते हैं और वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब आपको अपलाइन करेक्ट करता है, हरदिक करेक्ट करता है, मैनेजमेंट करेक्ट करता है, तो आपको लगता है ये इनका काम ही है, पांडे सर का तो काम ही है, टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, टाइम बोलते हैं ना। लेकिन आपको नहीं पता कि कब आपकी गलती 100 नंबर के पार हो जाएगी और ये दरवाजा बंद हो जाएगा, घुसने नहीं मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि हमको फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना चाहिए। और यही फॉर ग्रांटेड चीजों को लेने का कारण शिशुपाल की मौत का कारण बना। वो भाव में इतना बह गए कि 100 की गिनती कब पार होगी उनको पता नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है और शिशुपाल धराशायी हो जाता है। दोस्त, ये कहानी शिशुपाल की गलती की नहीं है, ये अपने को सिखाती है कि हम एक गलती को कितनी बार करते हैं। जरा सोचिए, आपकी एक ही गलती को आपकी अपलाइन कितनी बार, आपका मैनेजमेंट कितनी बार करेक्ट कर रहा होता है। आपको जब कोई कैश में पेमेंट दे देता है, समझिएगा आपसे गलती से वो खर्च हो जाता है, आप बोलते हो सर उसने पेमेंट दी है तब खर्च हो गया, सर क्या करूं। देखिए, कुछ चीजें हैं जिस पर आपका अधिकार, आपका दूसरे के पैसे पर अधिकार नहीं है, लेकिन गलती कर दी, उसको करेक्ट करने में समय लगा, लेकिन मैनेजमेंट ने अपने में सपोर्ट किया, हो गया। लेकिन फिर वही गलती को जब लोग आदत बना डालते हैं ना, तो ये मान लीजिए कि आपका अंत नजर। नेवर टेक योर अपलाइन, नेवर टेक योर बिजनेस, नेवर टेक योर मैनेजमेंट फॉर ग्रांटेड, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। मैं बोलता हूं यार, जो पानी पीने के लिए मिलता है ना, इसको भी फॉर ग्रांटेड मत लो यार। कल बताया था ना हजरत मूसा की कहानी। यार अपन कितने खुशकिस्मत है कि अपन के दिन देख रहे हैं, अपन कितने खुशकिस्मत है कि अपन के पास पीने के लिए पानी है, अपन कितने खुशकिस्मत है कि अपन के पास खाने के लिए ना खाना है, अपन के सोने के लिए बिस्तर है, सब चीज है, लेकिन फिर भी अपन शिकायत के जाल में, चक्करों में फंसे हुए हैं। और या फिर जो चीजें हमें आसानी से मिल रही है, हमको आसानी से क्या मिल रहा है, हमको आसानी से माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है, हमको आसानी से माँ बाप का प्यार मिल रहा है। क्यों? अरे भाई शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं माँ बाप को। जब दोनों में से कोई चला जाता है साहब, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, आपको लगता है, नौजवान को तो लगता होगा कि भैया प्यार तो सिर्फ काजोल और शाहरुख खान के बीच का होता है, बट मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी की मूवी बता रहा हूँ जो मतलब मेरी फेवरेट लव स्टोरी की मूवी है। आपके वो लव स्टोरी की फेवरेट मूवी कौन सी है बताओ?